गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हमेशा की तरह गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली में लंगर सेवा कर रहा था। मुझे तयशुदा समय के हिसाब से गुरबचन सिंह जुनेजा विकासपुरी नई दिल्ली से मिलने आए। मैं उनके साथ में गुरुद्वारा के बगल में जो मेरा ज्योतिष नाम का बंगला था वहाँ जाकर अपने काउंसलिंग रूम में कॉफ़ी पीते हुए गुरबचन सिंह जुनेजा जी से बात करने लगा। गुरबचन सिंह जुनेजा जी ने मुझे बताया कि जो आपने प्रेडिक्ट किया है कि ये मेरे बेटे की शादी उसकी कोई कज़न है उससे होगी, क्या इसमें देरी भी हो सकती है या ये अभी होगी या कब होगी। मैंने उन्हें बताया कि इस मामले में बहुत सारे केस मैंने स्टडी किए हैं, पर सबसे इंटरेस्टिंग जो केस है वो है बलराज साहनी का। बलराज साहनी की एक किताब मैंने जो ऑटोबायोग्राफी थी वो कॉनॉट प्लेस के किसी दुकान से ली थी और उसमें जो बड़े कंटेंट थे बहुत इंटरेस्टिंग थे। उसमें बलराज साहनी खुद लिखते हैं कि एक उसका चैप्टर है माफ़ करो पंडित जी, ये उस चैप्टर का नाम है। तो उसमें उन्होंने उस पंडित जी ने बताया था कि आपका विवाह आपकी मौसी की लड़की से होगा। अब बलराज साहनी जी का विवाह कुछ सालों बाद में किसी और से हो गया और आयाराम बात चली गई और वो पंडित जी का भविष्यवाणी जो है वो भी हवा में रह गई और बलराज साहनी अपने ज़िंदगी में मस्त हो गए। ज़िंदगी आगे अलग अलग दिशाओं में बढ़ने लगी। कुछ समय बाद में यह पता चला कि बलराज साहनी के पत्नी की डेथ हो गई जब वो बम्बई में थे। बलराज साहनी के मौसी की लड़की का जहाँ विवाह हुआ था वहाँ उसके पति की डेथ हो गई और फिर दोबारा ये लोग मिले और फिर अपना जीवन चलाने के लिए इन्होंने विवाह किया। जब ये विवाह हुआ तो उसके बाद में मैंने उस पंडित जी को याद किया। वो पंडित जी, क्योंकि बलराज साहनी पाकिस्तान पंजाब के रहने वाले थे और आफ्टर पार्टीशन वो पंडित जी अमृतसर में आए गए थे, तो वहाँ पर उनसे जाके मुलाकात की कि आपका भविष्य जो है वो उस समय तो नहीं पर कुछ सालों बाद में ज़रूर सच हुआ। तो इस प्रकार की घटना मैंने गुरबचन सिंह जुनेजा को बताई कि कुछ चीज़ें जो है वो थोड़ा समय लेती है पर होती ज़रूर है। अगर आपका स्टडी अच्छा है उसमें तो ये चीज़ दिखाई देती है। गुरबचन सिंह जुनेजा जी को मैंने बताया कि जो आपके बच्चे की कुंडली है उसमें प्रेम प्यार का ये है और वो चीज़ें तो अपना रास्ता बनाती ही है। फिर भी आप अपने बच्चे को प्यार से समझाने की कोशिश कीजिए कि जो भी होगा वो अच्छा होगा, ये सोचिए। प्यार की भाषा ज़िंदगी का रुख मोड़ देती है। प्यार और अपनेपन की भाषा में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की ज़िंदगी का रुख मोड़ सकती है। बात कोई 20-30 साल पुरानी है। विदिशा में मेरे पड़ोसी अपने इकलौते बेटे से परेशान थे। तमाम सुख सुविधाओं के बावजूद उनका बेटा 10वीं के बाद स्कूल जाना छोड़ आवारागर्दी करने लगा। उसकी आवारागर्दी से उसके माँ बाप स्वाभाविक रूप से बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने अपनी व्यथा हमें सुनाई। हम पति पत्नी सोचने लगे इनके बेटे को कैसे समझाया जाए। एक दिन इत्तेफाक से वह लड़का सड़क पर यूं ही तफरीह करता हुआ मिल गया। मुझसे वह विनम्रता से पेश आया तो मौका देखकर मैंने उसे अपने घर आने को कहा। शाम को जब वह घर आया तो मेरी पत्नी ने बड़े प्रेम से उसके भविष्य के बारे में बातें की और समझाया कि आवारागर्दी के सिवाय बर्बादी के और कुछ नहीं है। जब उम्र निकल जाएगी तब समझ में आएगा कि
आज तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। इस समझाइश का आश्चर्यजनक असर पड़ा। वह लड़का तन्मयता से पढ़ाई में जुट गया। कुछ सालों में वह ग्रेजुएशन और LLB करके एक वकील के साथ मुंशीगिरी करने लगा। अब वह अपने पाँव पर खड़ा हो चुका है, पर इतने में ही नहीं रुका। APP की जगह निकली तो उसने अर्जी दे दी, चयन हो गया। आज वह लड़का जो 20-30 साल पहले सड़कों पर घूमने वाला आवारा कहा जाता था, एक जिले में उप संचालक पुलिस अनुसंधान व अभियोजन के पद पर है। जब कभी हमसे मुलाकात होती है तो वह कृतज्ञता ज्ञापित करता नहीं भूलता। मुझे उसकी तरक्की देखकर आत्मसंतुष्टि मिलती है। यह बात मैंने गुरबचन सिंह जुनेजा को बताई कि आप अपने बच्चों को प्यार से पेश आए। गुरबचन सिंह जुनेजा जी ने मुझसे वादा किया कि जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगा, और इसके साथ में उन्होंने विदा ली। धन्यवाद।